सज्जनों का आचार, सज्जनानाम आचारः सदाचारः। तो सज्जन, सत, जन, 3 गुण होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? सत, रज और तम। तो जो सतगुण है, सतोगुण है, वो सतोगुण जो है वो हमारी आत्मा का गुण है। और आत्मा का गुण क्या है? आनंद। क्या है? तो व्यक्ति उसमें बना रहे और उसमें स्थित रहे, इसलिए सदाचार का पालन करे। तो सताम आचार है, सज्जनानाम आचार है, सदाचार है। आचार क्या होते हैं? आचरण। आचार किसको कहते हैं? आचरण। कि जैसे गुरु जब बोल रहा है तो बच्चा किस प्रकार से जवाब देता है, वो क्या है? आचार। क्या है वो? आपको किस तरीके से बैठना चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए, कौन से गुण आप में छात्रों में होने चाहिए, वो सब क्या है? आचार। क्या है? इसलिए सबसे पहले हमको आचरणों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो सज्जनों के आचार है उसके लिए मनुस्मृति में ये बताया है, महर्षि मनु ने कहा है, मनु से ही तो हम मानव बने, मनु की संतान है इसलिए मानव है। उन्होंने कहा विद्वद्भिर सेवितैः सद्भिः, विद्वानों के द्वारा और सज्जनों के द्वारा जो सेवित किया गया धर्म है वही आचार होता है, वही सदाचार होता है और वही धर्म होता है। ठीक है? लेकिन कैसा? जो शास्त्रों से संयुक्त हो, मर्यादित हो, ऐसा आचरण। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप से नहीं समझ सकता अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसके पास कोई ना कोई आइडियल होता है। जैसे गुरु हो गए, पिता हो गए, कोई बड़े भाई हो गए, ठीक है, कोई पड़ोस में कोई ऐसे लोग हो गए जो बहुत अच्छे उनके आचरण है, कोई अच्छी जॉब कर रहा है, कुछ अच्छे से रहते हैं, जिनकी प्रतिष्ठा है समाज में। ऐसे जो लोग होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं? आइडियल, आदर्श। तो उसके लिए आपको भी एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। इस सब के अध्ययन के लिए ही हमारा जो जीवन है वो 4 भागों में विभक्त है। आप जानते हो कौन कौन से है? पहला आश्रम कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा? वेरी गुड। तो जो 4 आश्रम है उसमें हम धर्म का पालन करते हैं। यानी जीवन जब हमारा प्रारंभ होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक हमको मर्यादा में रहना चाहिए। ठीक है? मर्यादा क्या होती है? क्या होती है मर्यादा? एक सीमा, एक लिमिट। और वो छात्रों के लिए अलग लिमिट होती है। ठीक है? जो वयस्क है उसके लिए अलग होगी, गृहस्थ है उसके लिए अलग होगी। और जो लिमिट है ना एक तरीके की, वही धर्म मान लीजिए आप। आपके क्या कर्तव्य है वही धर्म है। धर्म का पालन ही सदाचार है। आप संस्कृत के छात्र हैं, आप में यदि सदाचार दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई भी आपको संस्कृत के छात्र नहीं कहेंगे। संस्कृत का मतलब ये नहीं है कि आपको धर्मशास्त्र का ही होना चाहिए। संस्कृत में बहुत सारे विषय हैं, आप किसी भी विषय के छात्र हो, लेकिन आपके अंदर जो सदाचार है वो विद्यमान रहना चाहिए। कैसे क्या करना चाहिए उसको जानना चाहिए। तो आगे जो है हम देखते हैं कि उसका क्या उद्देश्य है। सदाचार पालन के कौन कौन से उद्देश्य हैं? आत्मशुद्ध्यर्थम। सबसे पहले आप अगर अच्छा काम करोगे तो क्या प्राप्ति होगी? आत्मा की शुद्धि होगी, आप ही को अच्छा लगेगा। ठीक है? आप गलत गलत जवाब दोगे, हो हल्ला करोगे, हुटिंग करोगे तो वो जरूरी नहीं है कि आपको रुचे। आप अनुशासन प्रिय रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, खुद को लगता है, लगता है ना? तो क्या हुआ? आत्मशुद्ध्यर्थम। और सदाचार के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? शिक्षा प्राप्त्यर्थम। शिक्षा भी सदाचार से ही प्राप्त होगी। अगर आप उच्छृंखलता करेंगे किसी भी कार्य में तो शिक्षा प्राप्त हो सकती है क्या? कक्षा में बैठ करके आप अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। नैतिक गुण वृद्ध्यर्थम। जो नीति पूर्वक, नीति किसको कहते हैं? कि जो नयति ले जाती है ना? कहां ले जाती है? नीति का मतलब क्या है? नीति का मतलब क्या है? नियम जो होते हैं उन नियमों पर आधारित हमारी जीवनचर्या होती है। तो उसके लिए कुछ जो धर्म बना दिए जाते हैं,
इस प्रकार से जो नैतिक गुण होते हैं, नीति के अनुसार चलना, धर्म पर चलना, ठीक है, तो नैतिक गुणों की भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और देव पितृ तृप्त्यर्थम, किस लिए? सदाचार का पालन करोगे तो देवताओं की और पितरों की तृप्ति होती है। वो कैसे होगी? देवता किससे प्रसन्न होते हैं? पितृ किससे प्रसन्न होते हैं? देवता किससे प्रसन्न होते हैं बताइए तो? पूजा अर्चना स्वाध्याय, ठीक है ना। और अध्ययन जब आप करोगे तो देवता प्रसन्न होंगे, और अच्छे आचरण करोगे तब भी प्रसन्न होंगे। और पितृ कैसे प्रसन्न होते हैं? श्राद्ध कर्म है, तर्पण है, ठीक है। और वो अगर आप में सदाचार नहीं है, क्योंकि श्राद्ध में भी कितने नियम बताए गए हैं, आपको मौन हो करके और फिर श्राद्ध कर्म करना है, किस प्रकार से करना है, सारे नियम है। तो सदाचार से युक्त ही ये सारे गुण जो है वो आते हैं। उसके पश्चात है आत्मसंतुष्ट्यर्थम, आत्मसंतुष्टि के लिए भी आपको सदाचार का पालन करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का गुण ही सतो गुण है। कहते हैं ना सच्चिदानंद, सतचित आनंद क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा में सत चित्त और आनंद, आनंद ही स्वरूप है ना। तो इसलिए आत्मसंतुष्ट्यर्थम। फिर कहा कि इसका जो सदाचार है उस शब्द का अर्थ क्या है? तस्मिन् देशे यह आचार पारंपर्यक्रमागत है वर्णानाम सांतरालानाम सह सदाचार उच्यते। किसी ने पढ़ा पहले ये? किसी ने भी नहीं पढ़ा? ये कुछ जिनके पास में धर्मशास्त्र था, कुछ बच्चों ने पढ़ा है क्या? डीएससी या जी1 के बच्चे होंगे या डीएससी के होंगे, आए नहीं? उर्मिला पढ़ा है? इसका कुछ अर्थ बता सकते हो? सामने दिख रहा है ना कुछ थोड़ा बहुत? क्या लिखा है? ये तो लिखा है, लेकिन आप इससे क्या समझ रहे हो बता सकते हो इसको देख के? इतना, इसका मतलब है इतना भी तो है, इससे आगे भी है कि जैसे वर्ण व्यवस्था थी या वर्णों में जो आपके धर्म कहे गए हैं, उसके अलावा यहाँ कहा पारंपरिक क्रमागत है, परंपरा से और क्रम से जो आया गया जो आचार है, जो हमारी परंपरा से परिवार में जो हम निभा रहे हैं। जैसे सबके घर में, सबके परिवार में आपने अलग अलग रीति रिवाज देखे होंगे कि ये आप लोगों के होता है, हमारे यहाँ नहीं होते। कोई तीज त्योहार होते हैं, कोई यज्ञ होते हैं, कोई उत्सव होते हैं, कोई पर्व होते हैं, किसी के कैसे मनाते हैं, किसी के कैसे मनाते हैं। जैसे शीतलाष्टमी है, राजस्थान में मनती है, कहीं और जगह नहीं होती होगी। तो ये क्या है? ये हमारी परंपरा का है। क्या है ये उत्सव? हमारी परंपराओं का है, तो हमको इसको क्या करना चाहिए? इसका पालन करना चाहिए। वैसे ही हमारे परिवार में कौन सी परंपराएं हैं? तो कहा जो परंपरा से जो चली आ रही रीतियां हैं या परंपरागत जो आचार विशेष है, ठीक है ना, उनका पालन करना ही सदाचार है। जैसे मान लीजिए हमको शास्त्र का अध्ययन कैसे करना है, उसकी क्या परंपरा है, उसको उसी विधि से उसका अध्ययन करना, वो सदाचार है, ठीक है ना। फिर उसमें कहा सांतराला नाम, वर्णानाम सांतराला नाम, वर्णों का, जैसे आपने बताया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और सांतराला नाम, इसका मतलब क्या है? जैसे किसी ब्राह्मण ने किसी क्षत्रिय स्त्री से विवाह किया है, किसी वैश्य स्त्री ने ब्राह्मण वर्ण से विवाह किया है, उनसे उत्पन्न होने वाली संतानें, उनके क्या धर्म है, इस प्रकार से जिसका जो धर्म है, जिस प्रकार से उनको करना चाहिए, है ना, उसी प्रकार से उसका पालन करना। और जिस देश में जो चीजें प्रचलित है, जैसे आचार व्यवहार प्रचलित है, उनका पालन करना ही क्या है? सदाचार है। जैसे हम जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो यहाँ के कुछ नियम होंगे, कुछ नियम जो भी आपको पता हो, एक भी नियम याद है कुछ? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको किस तरीके से बैठना है, कितनी देर बैठना है, कब उठना है, ये क्या है? यही आचार है, यही सदाचार है। जो कर्तव्य आपको बताया गया है, आपको ये कार्य करना है, वही सदाचार है। और वही लिमिट और मर्यादा जिसका पालन करते हैं
तो कहा जहां पर आप रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उसी प्रकार से रह करके उस वातावरण में अपने आप को ढालना या उसका पालन करना, यह सदाचार है। अभी जैसे आप वेस्टर्न किसी उसमें चले जाओगे कंट्री में, या किसी जनरल विश्वविद्यालय में जाओगे, वहां की वेशभूषा देखते हो आप बच्चियों की, लड़के भी कैसे कैसे होकर के आते हैं, क्या आप वैसे की वैसे इधर आ सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि ये हमारा आचार नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। हमारा जो विश्वविद्यालय है, हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, हम जहां पर रह रहे हैं, वहां किस प्रकार अध्ययन करना है, किस प्रकार से हमको रहना है, क्या हमको पहनना है, कैसे हमको बोलना है, ये सब चीजें देखना, इसका पालन करना ही सदाचार है। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद कहा कि ये जो सदाचार है, ये कब से पालन करे? क्या बच्चा जब छोटा है जब से ही पालन करना है, कब से करना है? तो उसमें कहा कि सदाचार जो है वो जब बच्चे की समझ डेवलप हो जाती है वैसे तो, और या फिर जब उपनयन हो जाता है बच्चे का, उसके बाद से तो उसको पालन करना ही है। नहीं तो जो अनुपनीत है, अनुपनीत का मतलब समझते हो? जिसका उपनयन नहीं हुआ हो, ठीक है। उपनयन का काल तो मुझे लगता है सबको पता होगा, कब कब होता है बताइए तो। हाँ, ज्योतिष और धर्मशास्त्र वाले तो जानते ही होंगे, और आप लोगों ने भी, आप थर्ड ईयर में है ना, तब तक तो पहचान ही गए होंगे। बताइए, साहित्य का या व्याकरण का कोई छात्र हो तो बताएं। ध्यान है? 5वें या 8वें वर्ष में ब्राह्मण का होता है, वैश्य का, क्षत्रिय का 11वें में, और वैश्य का 12वें वर्ष में होता है। उससे पहले जो बालक है वो क्या होता है? अनुपनीत होता है। तो अनुपनीत के धर्म, धर्म मतलब उसके कर्तव्य, गौतम ने कहा है ये बात कि प्राग उपनयनात् कामचार कामवाद कामभक्ष है। मतलब उसके जो आचरण है, जो हम आचार पढ़ रहे हैं ना, वो अपनी इच्छा से आचरण करता है। छोटे बालक को आप कहाँ तक रोक सकते हो? लेकिन हम शिक्षा तो वहीं से देने लग जाते हैं, ऐसे नहीं करना है, यहाँ नहीं बैठना है, ठीक है। तो उसके समझ जब तक डेवलप होती है, ठीक है। IQ लेवल बच्चों का सबका अलग अलग होता है, तो वो जितना जल्दी समझ जाता है समझाते हैं, लेकिन उसमें दोष नहीं लगता तब तक। पर इसका मतलब नहीं है बच्चे को पता चल गया दोष नहीं लग रहा है तो कर सकते हैं, ये नहीं है। मतलब अगर वो कर भी रहा है तो कामचार, कामवाद और कामभक्ष। कामचार का मतलब क्या है कि उसके आचार व्यवहार जो हैं वो अपने हिसाब से हो तो चलेगा। डिस्टरबेंस आ रही है आवाज में? और कामवाद कि वो कुछ भी बोल सकता है, जैसे मान लो कुछ बोल रहा है बच्चा, छोटा बच्चा है, हमको आपको कुछ भी कह दे तो बुरा थोड़ी मानते हैं, और अगर बड़ा कोई कह दिया तो उसको दंड की व्यवस्था है कि नहीं? उसको तो यहाँ पे बोलेंगे कि चलो हाजिर हो, डायरेक्टर सर के पास चलिए, कहा जाता है कि नहीं? तो उसको दंड लगेगा। लेकिन अगर वो इस अवस्था में है, यानी लगभग 10-12 साल तक का जो बालक है, वो कामचार, उसके आचार भी ऐसे हो सकते हैं, वो अपनी इच्छा से घूमता है फिरता है, कभी भी नहाता है, कभी भी खाता है। कामवाद, वो बोल भी सकता है कुछ, और कामभक्ष, वो कुछ भी खा लेता है, तो उसको दोष नहीं होता। लेकिन फिर खाने के लिए भी भोजन कैसा करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, उसके भी नियम है, ठीक है ना। तो कहा उससे पहले जब तक उपनयन नहीं होती है, उसके इस प्रकार से वो बालक कर सकता है। लेकिन उपनयन, अब कहोगे आप सबकी उपनयन नहीं होती है, तो नहीं होती है, तो कम से कम उतना लेवल आपका होना चाहिए। जब आप अध्ययन शुरू कर देते हैं, आपकी समझ डेवलप हो जाती है, उसके बाद में आपको सदाचार का पालन करना चाहिए, ठीक है ना। तो कहा कि अष्ट आत्मगुणाः, आत्मा के 8 गुण है। सदाचार का पालन कहाँ से होता है? केवल हम अपने हाव भाव से थोड़ी ना कर सकते। सदाचार का पालन होगा हमारे मन से, हमारे आचरणों से, ठीक है ना। सदाचार किसी को जबरदस्ती आप बोल के नहीं करवा सकते। अगर व्यक्ति खुद चाहता है तब वो क्या कर सकता है? पालन कर सकता है। तो कौन कौन से होने चाहिए उसमें ऐसे गुण? दया सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में दया की भावना रखनी चाहिए। क्षांतिर, अनुसूया, शौचम, अनायासो अमंगल्य है, अनायासो मंगल्य, और मंगल्यम, अकार्पण्यम, अस्पृहा।
कि उसके मन में दया भाव रहे और शांति उसके मन में हो, संतोष हो, धैर्य हो, शौच शुद्धि हो, मन की शुद्धि हो, भावों की शुद्धि हो, आंतरिक और बाह्य प्रकार से शुद्धि होनी चाहिए। और अनुसूया जो दूसरे के गुणों को देख करके परेशान नहीं होवे, चुगली नहीं करे, दुखी नहीं होवे, ठीक है ना। तो यानी खुद में केवल वृद्धि करो, दूसरा अगर वृद्धि कर रहा है तो उसके प्रति आपके मन में भावना अच्छी होनी चाहिए। तो दया, क्षमा, ठीक है, दूसरों के प्रति गलत बात नहीं बोलनी, सुननी भी नहीं है, बोलनी भी नहीं है, चुगली भी नहीं करनी है, जलना भी नहीं है दूसरे से, ठीक है, द्वेष भी नहीं करना है ना। तो इस प्रकार से जो आत्मा है उसके 8 प्रकार के गुण बताए गए हैं। उसके पश्चात यदि आप प्रिपेयर हो जाते हो कि आपको इस प्रकार से करना चाहिए, तो हमारी दिनचर्या कैसी हो, तो कहा प्रातः काल उठते ही प्रार्थना करनी चाहिए। किस किस को आती है प्रार्थना? सबको आती है? एक साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलिए। मेरे साथ में बोलिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। आप इसको याद कर लीजिएगा, जिसको याद नहीं है वो इस श्लोक को याद कर ले, ठीक है। प्रातः काल उठते ही इस प्रकार से अपने हाथों को देखें, इनका दर्शन करें और उसके पश्चात में भगवान से ये प्रार्थना करें कि मेरे कर के अग्रभाग में है लक्ष्मी का निवास है, मध्य में सरस्वती का और मूल में, यहाँ पर मूल में जो है गोविंद का निवास है, ठीक है। तो इस प्रकार से उनका दर्शन करें। फिर है इसके पश्चात क्या करें? धरा वंदनम, ठीक है, यानी पृथ्वी को प्रणाम करें। जैसे ही आप उठते हो तो आपको क्या करना चाहिए? पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी हमारा वजन जो है वो सहन करती है कि नहीं, हमको उसने रखा हुआ है, हमको सभी प्रकार के पदार्थ देते हैं। आप सोचिए जब पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन सारी चीजें कहाँ से मिलती थी? हवा, भोजन, पानी सब पृथ्वी पर प्राप्त होता है। तो ये जो प्रकृति है तो वो हमको सब कुछ प्रदान करती है, लेकिन हमको गोद में कौन उठाए हुए है? पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी को क्या करना है? प्रणाम करना है। उसका मंत्र क्या है? एक बार बोलिए, फिर मेरे साथ बोलना। पहले एक बार बोलिए, अब मेरे साथ बोलिए, समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तेस्तु, पादस्पर्श क्षमस्व नः। याद है क्या ये पहले कोई बोलता था? और कौन कौन बोलते थे? कभी आपने पृथ्वी से क्षमा मांगी कि हम जो है आप पर पैर रख रहे हैं, हम आपको कभी खोदते हैं, हम आप पे कभी बिल्डिंग बनाते हैं, कभी क्या करते हैं? पृथ्वी कभी कुछ बोलती है? और ये पता है हमको कि पृथ्वी भी सजीव है, ठीक है, और फिर भी पृथ्वी हमको सब चीजें देती है, रत्न देती है, धातु देती है, अन्न देती है, जल देती है, सब कुछ हमको प्रदान करती है, लेकिन वो कभी हमसे कुछ मांगती नहीं है। फिर भी हम उनको क्या करते हैं? दुखी करते हैं। कल अर्थ डे था ना, आपने कुछ किया पृथ्वी के लिए? क्या किया था? पेड़ लगाए थे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्टेटस लगाए थे? बहुत अच्छा। वो भी चलो थोड़ा प्रयास है, कुछ तो किया। आज के डिजिटल टाइम पे कि किसी को याद नहीं हो तो याद आ जाए और दूसरा कुछ और कर ले, ये भी हो सकता है
कि आप जो है उसके निमित्त मात्र बन जाओ। तो सबसे पहला ये है कि जब पृथ्वी, हम जहाँ पर रह रहे हैं, मतलब हमारी जो संस्कृति है वो हमको क्या सिखाती है कि हम जब आंख खोलते हैं तब हम ईश्वर को देखते हैं, जब हम पैर रखते हैं तब हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, ठीक है। हम किसी न किसी प्रकार से स्तुति करते हैं। आपने देखा होगा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या है, क्या है, मंडल है, देवताओं की स्तुति। क्या है उसमें, देवताओं की स्तुति। कुछ देवताओं के नाम बता सकते हो जिनकी स्तुतियां हैं? और अच्छा, ईश्वर और उषा देवता भी है, पृथ्वी के लिए भी है, पर्वतों के लिए भी है, नदियों के लिए भी है, दिशाओं के लिए भी है, सबकी स्तुति है। अगर आप सबकी स्तुति कर रहे हैं तो आपके हृदय में क्या है, कृतज्ञता। क्या है आपके अंदर? जिसके अंदर कृतज्ञता होती है वही किसी की स्तुति कर सकता है। आप बताइए ऋग्वेद में ये स्तुति क्यों बताई गई? सबसे पहले कि आपका हृदय कृतज्ञता से पूर्ण हो। अगर आपके लिए कुछ इतना सा करे तो आप इतना करने के लिए तैयार रहो। लेकिन क्या होता है, उल्टा क्या होता है, कोई कुछ कर भी दे तो क्या है, होगा कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही है, मैंने भी किया था कभी। ऐसा स्वभाव नहीं रखना है, हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो जो कृतज्ञता है वो कृतज्ञता ही आचार का लक्षण है। सदाचार कहाँ से आता है? और ये जो चीजें हैं ये आपको किस प्रकार से आचारवान बनाती है, इसको देखने के लिए हमको जो आत्मा के 8 गुण थे वो धारण करने पड़ेंगे। धर्म के जो 10 लक्षण है वो भी धारण करने पड़ेंगे। धर्म के 10 लक्षण याद है क्या कुछ किसी को? हाँ बोलो, कौन बोल रहा है, खड़े होके बोलो। हाँ बोलो कौशिक, हाँ बोलो। धीर विद्यम, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। वेरी गुड। कौन सा विषय बच्चा? अच्छा, फिर भी धर्म के लक्षण बताए हाँ, तुमने, बहुत अच्छी बात है। तो जब ये 10 लक्षण आप अगर जीवन में उतार लेते हो, आपको भी याद है, सुनाइए। दशकम धर्म लक्षणम। और किस, और कौन सुनाएगा? हाँ, धर्मशास्त्र वालों से तो आशा है ही, कम से कम वो तो सुनाए। ज्योतिष वाले भी सुना सकते हैं। ध्रुव याद है क्या? सौरभ याद है? सुनाओ। असाइनमेंट जमा करवाना है, कल प्रोग्राम में जाना, तो आज जैसे इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। बैठिए। उसके बाद कहा कि जब आपने प्रणाम कर लिया पृथ्वी को, उसके पश्चात स्नान। तो स्नान हम क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ कहा अत्यंत मलिनः कायो नाव छिद्र समन्वितः स्रवत्येव दिवारात्रौ प्रातः स्नानम विशोधनम। कि हम जब पूरे दिन भर काम करते हैं, रात्रि में जब शयन करते हैं, तो अत्यंत जो मलिन जो काया है, शरीर है, वो नव छिद्र समन्वित है, 9 छिद्रों से समन्वित हमारी काया है। स्रवत्येव दिवारात्रौ, तो ये दिन और रात्रि में कुछ कुछ इससे स्रवित होता है, मतलब पसीना आता है, स्वेद इत्यादि आते हैं, गंदगी बाहर होती है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? स्नानम विशोधनम, इसकी शुद्धि के लिए स्नान जो है वो कहा गया है। प्रातः स्नानम प्रशंसन्ति दृष्टा दृष्टकरम हितत् सर्वम अर्हति शुद्धात्मा प्रातः स्नायी जपादिकम। वैसे तो स्नान का बहुत बड़ा चैप्टर है एक स्नान पर ही। स्नान कितने प्रकार के होते हैं, स्नान कितनी बार करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये कहा कि प्रातः जो स्नान करते हैं वो प्रशंसा के योग्य हैं। सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए, वो चाहे आपको सूर्य दिखाई दे रहा हो या उससे पहले या बाद में, जब भी है तो आपको स्नान करते रहना चाहिए। और सर्वम अर्हति शुद्धात्मा, जो शुद्ध आत्मा है वो सब कुछ प्राप्त करते हैं। किससे? जब स्नान करके जप करते हैं। स्नान करके जो जप करता है उसको सब कुछ प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसलिए स्नान करना चाहिए।
लेकिन स्नान करते वक्त जो जल है, जिस जल से आप स्नान कर रहे हो, उसके प्रति भी कुछ आप कृतज्ञता ज्ञापित करते हो कि नहीं? उसमें किसी का आह्वान करते हो कि नहीं? नहीं, बाल्टी भरी हुई है, उठा के और स्नान कर लिए। तो उसके लिए क्या कहा कि आपको वहां पर गंगा जी का आह्वान करना चाहिए, जो नदियां हैं उनका आह्वान करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप जहां बोलते हैं ना गंगा, गंगा के लिए जब बोलते हैं गंगे गंगे, बोलते ही वहां पर पवित्रता स्थापित हो जाती है। गंगा को इतना पवित्र क्यों मानते हैं? गंगा का नाम लेना ही, गंगा के नाम मात्र से ही पवित्रता वहां पर स्थापित हो जाती है। तो जब जिस जल से आप स्नान करते हैं तो उस जल में नदियों का कुछ जो है नाम स्मरण करना चाहिए। नंदिनी नलिनी सीता मालती च महापगा विष्णुपादाग्र संभूता गंगा त्रिपथगामिनी भागीरथी भोगवती जाह्नवी त्रिजटेश्वरी द्वादशैतानि नामानि यत्र यत्र जलाशये। जहां जहां पर भी आपको जलाशय दिखाई दे या आप जिस जल से स्नान करें वहां पर इस मंत्र का जप करना चाहिए। स्नानोद्यत सदा कुर्यात्। जब भी आप स्नान के लिए उद्यत हो, उद्यत मतलब आप तैयार हो स्नान करने के लिए, तब ऐसा करें। तत्र तत्र वसाम्यहम्। तो ये वाक्य है, गंगा का वाक्य है। गंगा जी ने स्वयं, उनका जो एक वाक्य है कहीं पर, तो उन्होंने कहा है कि जहां जहां पर मुझे इस प्रकार से जो याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है, मैं वहीं पर प्रकट हो जाती हूँ, उत्पन्न हो जाती हूँ, वहीं पर स्थापित हो जाती हूँ या वहीं पर निवास करती हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्नान जब करें तब इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आपके पास फोन है तो आप ले लीजिए, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद कीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए। ये जितने भी 2-4 श्लोक जो आपको बताए हैं उनको आपको नित्य प्रति बोलना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में कहा कि आपको जप इत्यादि भी करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लीजिए लीजिए, हो गया। इसके पश्चात स्नान इत्यादि करके संध्या वंदन करना। संध्या में जो है ओम का उच्चारण बहुत ही मुख्य कहा गया है। अब वैसे तो संध्या की विधि बहुत बड़ी है और हर गुरु परंपरा में, हर संप्रदाय में संध्या के कुछ कुछ भेद होते हैं। उत्तमा, मध्यमा और अधमा ऐसे करके संध्या को बताया गया है। सूर्योदय से जो पहले करते हैं वो उत्तम होती है, सूर्योदय के समय करते हैं वो मध्यम होती है, उसके पश्चात जब करते हैं तो वो अधम होती है। तो इस प्रकार से, और 3 बार संध्या की जाती है, प्रातः काल और मध्याह्न में और सायंकाल। लेकिन जब हमें कहा जाता है कि हमको मेडिटेशन जो आप करते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, ओंकार का जप करना चाहिए या प्राणायाम करना चाहिए, तो जब तक हम ये नहीं करते हैं तब तक हमारा कुछ भी पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि जो आत्मशुद्धि है वो ओम शब्द से ही होती है। एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायामः परम तपः सावित्र्यास्तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। इसका उच्चारण करेंगे एक साथ। एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायामः परम तपः सावित्र्यास्तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। एकाक्षरम परम ब्रह्म, एक ही अक्षर है जो परम ब्रह्म माना गया है, और वो क्या है? ओंकार। और उसके करने से प्राणायाम परम तप है। प्राणायाम क्या, उसका अर्थ क्या है? प्राणायाम का प्राणों का आयाम, प्राणों को आना जाना, जो प्राणों को जो क्रिया है, प्राणों को कैसे हमको लेना है और छोड़ना है, प्राणवायु जो है उसको हमको कितनी देर अंदर रखना है, कितनी देर छोड़ना है। किसी को आता है प्राणायाम की विधि? आती है किसी को? और इधर से किसको आती है? पक्का आती है? करके बता सकते कोई इधर आके? हाँ, खड़े होके बताइए। इधर आके करेंगे? आइए, प्रैक्टिकल है ना तो थोड़ा सा आइए, आइए शीघ्रता से दौड़ के आइए। आवाज नहीं, बिल्कुल भी आवाज नहीं।
प्राणायाम जो है, मतलब श्वास जो हम प्रारंभ जो करते हैं, एकदम बैठिए, बैठ करके आलती पालती मार के ध्यान मुद्रा जो होती है उसमें बैठिए। वेरी गुड। हाथों को इस प्रकार से रखिए, ऐसे भी, हाँ, अनुलोम विलोम कीजिए, वो कर लीजिए। श्वास को अंदर लेना है, धीरे धीरे अंदर लेना है, उसको रोकना है पहले। वेरी गुड। एक चीज समझ में आ रही है आप लोगों को कि हमने जिधर से श्वास को ग्रहण किया है उसको रोक के दूसरी तरफ से निकालना है। जिधर से हमने श्वास को छोड़ा है उधर से फिर से श्वास लेनी है और फिर निकालना है। जब हम ऐसा करते हैं, इस बीच हमारे मन में क्या चलना चाहिए? ओम। ठीक है। और जब प्राणायाम आप कर लो, अनुलोम विलोम, अनुलोम प्रतिलोम और कपालभाति, इतने सारे हैं, वो सब कर लो, तब ऐसे शांति से बैठिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे बोलना है, ओंकार का उच्चारण कैसे करना है, बैठे रहिए। मैं करती हूँ, मेरे साथ एक बार करके देखिए ओंकार का उच्चारण। ओ शांति शांति शांति। जब भी आप प्राणायाम करें उसके पश्चात 3 बार ओंकार का जप अवश्य करें। छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ओम का जप करना है, आपकी जो स्मरण शक्ति है वो भी तेज होती है। ठीक है, और उसके पश्चात ये कहा कि एक अक्षर जो ओंकार है वही परम ब्रह्म है, और प्राणायाम जो प्राणायाम करता है वही सबसे बड़ा तप है। और कहा इससे बड़ा कोई भी दूसरा तप नहीं है। और जिस प्रकार से, है ना, जब हम सावित्री इत्यादि का जो जप करते हैं या उसका जो मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो अगर हमको पूरा गायत्री मंत्र नहीं बोलना है और केवल ओम का ही हम जप करते हैं तो उसका पूर्ण फल जो है वो हमको प्राप्त हो जाता है। और वैसे बोलते हैं ना कि जब व्यक्ति बोलता है, सत्य बोलता है ना, तो कहा कि सत्य बोलना ही श्रेष्ठ है। कहीं कहीं पर चुप रहना पड़ता है कि हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहा कि उस मौन रहने से तो आपको सत्य बोलना श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से जैसे आप अगर मंत्र नहीं बोल पा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन ओंकार का जप आपको अवश्य ही करना चाहिए प्राणायाम के साथ, और सबसे बड़ा तप वो माना जाता है। उसके पश्चात है कि गुरु सेवा या चरण जो है वंदनम। ठीक है, कि जब आप गुरु के प्रति अपने जो है उद्गार प्रकट करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो कहा कि जब वेद का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने से पहले हमको उनको प्रणाम करना चाहिए। और अभी तो परंपरा है नहीं है, लेकिन इस प्रकार से ब्रह्मांजलि करके ही बैठ करके वेद का अध्ययन करना है। तो ब्रह्मांजलि किसको कहते हैं? किस प्रकार से कि ब्रह्मारंभे अवसाने च, ब्रह्म के आरंभ में और अवसान में। ब्रह्म के आरंभ और अवसान मतलब वेद के आरंभ में और अवसान में। जब आप वेद का उच्चारण करने लगे तो प्रारंभ में और लास्ट में। पादौ ग्राह्यो गुरु सदा, गुरु को प्रणाम करना चाहिए सदैव। आप जो भी अध्ययन करने जा रहे हो तो सबसे पहले जाते ही प्रणाम करो, जब आप उठ करके जाओ तब वापस गुरु को प्रणाम करना चाहिए। ये सदाचार है। ठीक है ना। और आजकल क्या होता है कि गए और कई लोग तो दूर से ऐसे करके और बैठ जाएंगे, कुछ करेंगे भी नहीं, कुछ ऐसे करेंगे, कुछ कैसे करेंगे। जबकि क्या करना चाहिए, किस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए? यहाँ कहा व्यस्त पाणिना कार्यम
व्यत्यस्त पाणिना कार्यम उपसंग्रहणम गुरो सव्येन सव्य स्पृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिण। आपको ये दिखाई दे रही है नीचे मुद्रा, इस प्रकार से हाथ को क्रॉस करके और फिर गुरु के चरणों को प्रणाम करना चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं छूना है। कैसे छूना है हमको? इस प्रकार से छूना है, हमेशा क्रॉस करके, हाथों को क्रॉस करके, और फिर हमको ऐसे जब करते हैं तो क्या होता है, गुरु के जो चरण है, दक्षिण चरण को हमारा दक्षिण हाथ टच करता है और बाएं चरण को बायां जो है वो हाथ स्पर्श करें। क्योंकि इसका रीजन क्या है? वैसे तो इसमें धर्मशास्त्र में कभी रीजन नहीं बताया जाता है, या किसी भी स्मृति में या वेद में आपको रीजन नहीं मिलेगा, कारण नहीं मिलेगा कि क्यों करना है। वहां सिर्फ आदेश है, आपको इस प्रकार से करना है। क्यों करना है? क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति, जब आप किसी के सामने जाते हो, वो श्लोक मैंने यहाँ नहीं लिया, धर्मशास्त्र जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि जब गुरु आते हैं तब अगर बालक उठता नहीं है, छात्र जब उठते नहीं है तो क्या होता है, उनके प्राण ऊपर की ओर उठने लग जाते हैं। इसलिए उनको तुरंत खड़े होकर के गुरु को अभिवादन करना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। जब वो गुरु को प्रणाम करते हैं तो प्राण जो है वो स्थित हो जाते हैं। तो गुरु या कोई भी, जिस बड़े को आप प्रणाम कर रहे हो, जरूरी नहीं है, आप बहुत सारे घर परिवार में और भी बड़े लोग होते हैं, तो अगर आप टच कर रहे हो तो विशेष ध्यान रखिए कि जो पुण्यात्मा है, जो तप श्रेष्ठ करने वाले लोग हैं, उनके जो ऐसे नाखून जो होते हैं ना, उसमें से एक लॉ निकलती है, वाइब्रेशन निकलती है। जब हम टच करते हैं तो सही डायरेक्शन में जाने पर हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है ना। और अगर गलत तरीके से छुएंगे तो क्रॉस में जाएगा तो वो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको जिस प्रकार से कहा वही करना है कि इस प्रकार से आपको प्रणाम करना है, ठीक है। इसको श्लोक को लेना है, इसको किसी को लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लिया। फिर कहा कि गुरु सेवा फलम, ले लीजिए। इसको पढ़ने के बाद भी आप इसका पालन करेंगे कि नहीं? पक्का? और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप जा रहे होते हो, चल रहे होते हो, कहीं गैलरी से जा रहे हो, पीछे से गुरुजी आ रहे हैं तो आप उनके आगे आगे दौड़ते हो, जबकि क्या होना चाहिए आपको? ऐसे रास्ता देना चाहिए। अगर कोई भी बड़े आ रहे हैं, चाहे गुरु हो या आपके घर पे भी हो, आप जिस रास्ते में हो, जहां जा रहे हो, गुरु है, माता पिता है, वृद्ध है, आतुर है, कोई गर्भिणी स्त्री है, वजन लेके जाने वाला कोई व्यक्ति है, उन सबको हमको पहले रास्ता देना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, अभी बराबर नहीं चलेंगे ना गुरुजी के। कई बच्चे होते हैं साथ साथ चलते हैं बिल्कुल बराबर बात करते हुए। इसका कितने लोग पालन करेंगे? सभी को करना है, ठीक है। उसके बाद कहा कि गुरु सेवाया फलम है, गुरु के सेवा के लिए कहा है, न स्नानेन न होमेन नैव अग्नि परिचर्यया ब्रह्मचारी दिवम याति स याति गुरु पूजनात्। कि स्नान से, होम से, अग्नि परिचर्या से जितना जो फल प्राप्त होता है उतना ब्रह्मचारी को प्राप्त नहीं हो सकता जितना वो गुरु सेवा से प्राप्त करता है। तो गुरु पूजन के द्वारा, गुरु सेवा से जो प्राप्त करते हैं उतना फल उसको इन सब से प्राप्त नहीं होता है। और क्या कहा? आवाज नहीं बिल्कुल भी। ये क्या मजाक चल रहा है? नहीं, ये किस चीज के बारे में डिस्कशन हो रहा है भाई? आपको नहीं करनी है, गुरु सेवा नहीं करनी है, तो अभी आप छात्र हैं, आप भी गुरु बनेंगे, तो आपको नहीं चाहिए कि आप एक आदर्श स्थापित करें? जब आप अनुशासन नहीं बनाएंगे तो और कौन बना के रखेगा? ठीक है, अनुशासित रहिए, यही आचार है। तो गुरु सेवा का जो फल है वो क्या है कि गुरु सेवा के द्वारा ही, गुरु पूजन के द्वारा ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। अधः शय्यासनम चास्य, कभी भी अगर आप कहीं साथ गए हैं तो गुरु के बराबर शैया या आसन नहीं होना चाहिए। गुरु से थोड़ा सा नीचे आसन आप रखिए, या गुरु की जो शैया है उससे थोड़ा सा नीचे शैया रखिए,
उनके बराबर, गुरु के बराबर सोना नहीं है, गुरु के बराबर बैठना नहीं है, ठीक है ना। और नित्यम शात गुरु सन्निधौ, गुरु की सन्निधि नित्य होनी चाहिए। किस लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए, अध्ययन के लिए। अपने आप तो सब पढ़ ही लेते हैं, लेकिन फिर भी जो गुरु पढ़ाते हैं वैसा हम नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत सारे तथ्य होते हैं, वो सब गुरु से ही प्राप्ति होती है। इसलिए कहा कि गुरु की सन्निधि आवश्यक है, गुरु के सामने बैठ करके ही अध्ययन करना चाहिए। गुरोश्च चक्षुर्विषये न यथेष्टासनो भवेत्, गुरु के नेत्रों के सामने बैठिए, गुरु जिधर कहे उधर बैठिए, लेकिन अपनी इच्छा से आसन चूज करके नहीं बैठे कि नहीं मुझे तो यहाँ अच्छा लगता है, मैं इस कोने में ही बैठूंगा, मुझे यहाँ कंफर्टेबल है, मैं नहीं बैठ रहा उधर, सारे बच्चे वहाँ बैठे हैं, एक कोने में जाके बैठोगे, तो ऐसा नहीं होता ना। तो इसलिए कहा कि गुरु के सामने बैठिए, ताकि आपका अध्ययन, मतलब आप जो पढ़ रहे हो, अध्ययन अध्यापन है, वो प्रभावित हो सके, प्रभावी हो पावे, इसलिए आपको ऐसा बैठना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था हो, कहीं आप जा रहे हो, कहीं यान में बैठना पड़ता है, नौका में बैठना पड़ता है, ठीक है, तब ऐसे में वो आसन जो बराबर होते हैं, तो वहाँ बैठने में कोई दोष नहीं है। तो ये दोष कहाँ के लिए कहा? जहाँ आप नित्य प्रति अध्ययन कर रहे हो। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बैठिए। कहाँ जा रहे हो? बैठ जाइए। 10 मिनट की बात है, बिल्कुल भी आवाज नहीं होनी चाहिए। इसी को तो आचार कहते हैं कि आप में कितना संयम है, कितना धैर्य है, ठीक है। और कहा गुरोर यत्र परिवादो निंदावापि प्रवर्तते कर्णौ तत्र पिधातव्यो गंतव्यम व ततोन्यतः, कि जहां पर गुरु के लिए परिवाद हो रहा हो या फिर निंदा हो रही हो, गुरु की कोई निंदा करे, तो ऐसे वाक्यों को नहीं सुनना चाहिए, कान बंद कर लेने चाहिए या वहां से उठ करके चले जाना चाहिए, ठीक है। उसके पश्चात है कि स्वाध्याय भी कैसे शुरू करें, कि जब गुरु कहे कि प्रारंभ करना है तब आप प्रारंभ करें, जब गुरु कहे कि अब बंद कर दीजिए, बहुत हो गया, अब आज के लिए इतना ही अध्ययन काफी है, तब आप बंद करें। बीच में ही गुरु जी पढ़ा रहे हैं और बोले बस अब आज थक गए, आज नहीं पढ़ना है, ये आचार विरुद्ध है, ये आचार के लक्षण नहीं है। तो इसलिए कहा, इससे क्या प्रदर्शित होता है? आपकी श्रद्धा, आपके संस्कार और निष्ठा, आपकी निष्ठा, कि गुरु के प्रति कितनी निष्ठा है और शास्त्र के प्रति कितनी निष्ठा है। तो इस प्रकार से जब गुरु कहे कि आरंभ कीजिए और गुरु जब उसको समाप्त करे तभी आपको उठना है, बीच बीच में उठ करके नहीं भगना है। कोई सेमिनार चल रही है या कोई नृत्य हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, तब तो आप उठ करके भी जाइए। जब आप ही के लिए इतना बड़ा आयोजन किया जाता है, इतने सारे लोग अपनी प्रिपरेशन करके आते हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छा कुछ बताया जाए जो उनके जीवन में उपयोगी हो, ऐसा आकर के यहाँ पढ़ाते हैं और बच्चे जो है बीच बीच में उठ के जाएंगे या सुनना पसंद नहीं करेंगे, तो क्या आपके काम की चीजें नहीं है? बताइए। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? इस प्रकार के आचार को धारण करना चाहिए। भोजन विधि, ये आपके इंटरेस्ट का है विषय? पक्का? इसको तो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। आयुष्यम प्रांग मुखो भुंक्ते, जिसको लंबी आयु चाहिए वो किधर की तरफ मुख करके भोजन करे? पूर्व की तरफ। प्रांग मुखो, तो पूर्व में मुख करके भोजन करते हैं तो आयु लंबी होती है। यशस्यम दक्षिणामुख है, जो दक्षिण, किसकी आवाज आ रही है? दक्षिण की तरफ मुख करके भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है। श्रियम प्रत्यंग मुखो, पश्चिम की ओर मुख करके भोजन करने से श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और ऋतम भुंक्ते उदंग मुख है, उत्तर की ओर मुख करने से ऋत यानी सत्य की प्राप्ति होती है, जिसकी हम खोज करते रहते हैं जाने अनजाने में। हमको तो अभी तो पता भी नहीं होगा कि हम किसकी खोज करते हैं, यानी व्यक्ति को पता नहीं है कि वो स्वयं वास्तव में आत्मा की खोज करता है, पर वो अभी कहीं पर भूल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। और भोजन कितने वक्त करना चाहिए?
सायं प्रातर द्विजातीनाम अशनम स्मृति नोदितम नान्तरा भोजनम कुर्यात अग्निहोत्र समोविधि। जो व्यक्ति प्रातःकाल और सायंकाल 2 वक्त ही भोजन करता है वो अग्निहोत्र के समान है। बीच में भोजन नहीं करना चाहिए, यानी प्रातःकाल में और सायंकाल 2 बार ही भोजन करना चाहिए। ये जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, समझ रहे हो? ये तो बाद में लोगों ने वो किया है। आप आज भी जाकर के अगर ग्रामीण पद्धति में देखेंगे ना, अधिकतर लोग, मतलब आज भी ऐसा नहीं है, उनके कोई ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। सुबह 10 बजे खाना बनता है और खाना खाते हैं, शाम को 6 बजे भोजन करते हैं। 2 बार ही भोजन की व्यवस्था है हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में, ठीक है? आगे चले, टाइम हो गया, 1 मिनट। तो भोजन के लिए कहा पूजितम व्यसनम नित्यम बलम ऊर्जम च यच्छति अपूजितम तु तद्भुक्तम उभयम नाशयेद्वितम। कि जो है बिना पूजित यानी अर्चित किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। कोई आपको अनुनय विनय नहीं करे, ठीक है, जब तक आप भोजन नहीं करें। कोई आपको आदर पूर्वक भोजन के लिए नहीं कहे तब तक आप उस भोजन को नहीं खावे। अगर आप अनादर से कर लेंगे, जबरदस्ती किसी के घर बैठ जाएंगे कि चलो ठीक है, तो वो भोजन आपको बल प्रदान नहीं करता है, ठीक है ना? और किसी का झूठा अन्न भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना? और किसी को खिलावे भी नहीं झूठा अन्न। ये आप सब लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, इसको समझिए, ठीक है ना? तो क्योंकि कभी भी आप ध्यान रखिए, झूठा अन्न खाएं भी नहीं और खिलाएं भी नहीं, ठीक है? और जो बीच में भी भोजन नहीं खावे, ज़्यादा भी नहीं खावे, ठीक है? और भोजन करने के बाद पानी पी करके, कुल्ले करके फिर बाहर जाएं, ठीक है ना? तो हमारे घर पे भी यही मिलता है हमको, मम्मी दादी सब यही कहती है, भैया पानी पी के जाओ बाहर, ठीक है ना? उनको भी यानी ये शास्त्र ज्ञान उनको भी था। इसको जरा ध्यान से देखिए, क्या है ये? न कुर्वीत वृथा चेष्टा, मतलब बिना बात की चेष्टा नहीं करें। कहीं पे कोई चीज दिख गई, आपका मन ललचा रहा है खाने के लिए, उसकी इच्छा नहीं करें। दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है, सब अपनी नहीं होती है, ठीक है? बहुत वस्तुएं होती है, इसलिए कहा वृथा चेष्टा कभी भी नहीं करें। और अंजलि से जल नहीं पीवे, ग्लास में या पात्र में लेकर के जल पीवे। और भोजन की जो वस्तु है या कुछ भी सामग्री है उसको थाली में लेकर के ही भोजन करें, पैरों पे रख करके और गोद में रख करके भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है? और क्या है? न जातुषात न कुतूहली, कुतूहल नहीं होना चाहिए। 2 लोग बात कर रहे हैं और बीच में जाकर के बोलते क्या हुआ, नहीं नहीं क्या बात थी, वो बोले तेरे काम की नहीं है, फिर भी अंदर मन में कुतूहल होता है, उसको नहीं रखना है। तो जो मतलब अगर आपको जेंटलमैन बनना है, बहुत अच्छा बनना है, बहुत आदर्श व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को बनना है, तो ये सोचना चाहिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके व्यक्तित्व को गिरा देती है। इसलिए आपके आचरण में ये चीज़ें होनी चाहिए कि बिना बात ही किसी जो अपने काम की नहीं है उस चीज़ को जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, कुतूहल नहीं होना चाहिए, ठीक है? और ये तो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है कि एक दूसरे के जूते चप्पल नहीं पहने, ठीक है? उपान हौच वासस्य, कपड़े भी एक दूसरे के नहीं पहनने चाहिए। धृतम अन्य न धारेत, जो किसी के धारण करे हुए हैं उनको आपको नहीं पहनना चाहिए, खुद के वस्त्रों को ही धारण करना चाहिए, ठीक है ना? उससे क्या होता है कि अगर किसी को अगले को कोई बीमारी हो तो आप तक ट्रांसफर हो सकती है। सब कोरोना में आपने जान लिया, कहने की जरूरत ही नहीं थी। उपवीतम अलंकारम सृजम करकमेव च, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे जो जिसको उपयोग ले लेते हैं उसका उपयोग दोबारा हमको नहीं करना चाहिए, स्वयं का ही होना चाहिए, ठीक है ना? और न संहताभ्याम पाणिभ्याम, कभी भी एक साथ हाथ करके सिर को नहीं खुजलाना है। ये दारिद्र्य का सूचक है, परेशानी का सूचक है। आपके सामने परिस्थितियां ऐसी प्रकट हो जाती है कि दुखी हो जाओ, इसलिए कभी भी ऐसे नहीं खुजलाना। और सिर में हाथ डाल के और फिर और काम के हाथ लगा देते हैं, सिर में कीटाणु होते हैं कि नहीं? तो इस प्रकार से वहाँ कहा, बहुत सारे ऐसे श्लोक है, मैंने केवल 2-3 उठाए हैं यहाँ पर, अधिक नहीं लिए। तो कहा कि आपको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, सिर को पकड़ के और ऐसे, और सिर के सहित ही स्नान करना चाहिए, कभी भी सिर को छोड़ के नहीं करें। और यदि कोई बीमार है तो आप सिर को छोड़ करके भी स्नान कर सकते हो। पुरुष वर्ग तो नित्य सिर के सहित करें, लड़कियां फिर भी अगर नहीं कर पाती हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों को हमेशा चाहिए कि सिर के सहित स्नान करें, सिर को छोड़ के स्नान नहीं करें, ठीक है? और
आर्द्रपादस्तु भुंजीत नार्द्रपादस्तु संविशेत, मतलब गीले पैर करके या पैरों को धो करके भोजन कर सकते हैं, लेकिन सोने से पहले पैर नहीं धोएं, ठीक है ना। गीले पैर करके भोजन तो कर सकते हैं, लेकिन गीले पैर से आप सो नहीं सकते, उससे कुछ दिक्कत हो सकती है या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यहाँ सिर्फ आपको नियम बताए जाते हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा करने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से श्रुति और स्मृतियों में जो धर्म है उनकी मीमांसा की गई है, मतलब उनके बारे में विचार विमर्श किया गया है, बताया गया है, मंथन किया गया है। तो श्रुति स्मृति में उदित धर्म है वो सभी के हित के लिए कहा गया है, और जो इन श्रुति और स्मृतियों में उदित धर्म का पालन करता है वह इस लोक में भी और परलोक में भी कीर्ति को प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है, ठीक है। इसी के साथ में ये समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि कुछ सदाचार की बातें जिनका आप अवश्य पालन करेंगे, ठीक है ना। बताइए। किसने कहा? प्रणाम के लिए तो कहीं मना ही नहीं किया कि नहीं करना चाहिए। नहीं, अभी मैंने क्या कहा था? वर्णानाम सांतरालानाम च, सभी की वर्णों की संप्रदाय की अलग अलग आचार और परंपराएं होती है। तो आपके परिवार में कौन सा आचार है, कौन सी परंपरा है, उसका पालन करना है। मैं एक बात विशेष आप लोगों से कहूँगी, लड़कियाँ यहाँ पर है विशेष, लड़के भी हैं, और अभी क्लास का वैसे टाइम है नहीं, फिर भी 2 मिनट में आपको बताती हूँ। लड़कियों को विशेष ध्यान ये देना है, आपकी दोहरी जिम्मेदारी होती है। आज के टाइम में जो आप, मैं परंपराओं की बात कर रही हूँ, विवाह के बाद में औरतें बोलती है मेरे पियर में ऐसा होता था, यहाँ पर भी ऐसा होगा। कदापि न करें। आप दूसरे कुल के लिए जन्म लिए, वहाँ की जो परंपराएं हैं, वहाँ के जो तर्पण है, श्राद्ध है, देवताओं के लिए जो कार्य करने होते हैं वो वहाँ के होते हैं। इसलिए ऐसी थिंकिंग कभी भी नहीं रखें। आपने एक कुल के लिए नहीं, 2 कुल के लिए जन्म लिया है, इसलिए दोहरी भूमिकाएं हैं, दोनों को बना करके चलना है। वही शिक्षा और आचार है, ठीक है ना। कभी भी इस प्रकार का ऐसी वैमनस्यता नहीं आए। जिस जगह पे रहें आप एक आदर्श बन करके रहें, कि वास्तव में लोगों को लगे कि संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ करके आई हुई छात्राएं हैं। ऐसे आचार का परिचय देना है, ठीक है ना। और सभी लड़कों से भी मैं निवेदन करती हूँ, निवेदन है ना, निवेदन किसको कहते हैं समझ रहे हो ना, कि हमेशा अपनी मर्यादा में रह करके व्यवहार करें। चाहे गुरु कैसे भी हो, छोटे हैं बड़े हैं, ज्ञान उनको एक दूसरे से कम है, अनुभवी जो लोग हैं, मान लीजिए बड़े गुरुजन हैं, उनको ज़्यादा है, जो अभी आए हैं अनुभव से सीखेंगे, पर आपके लिए गुरु गुरु ही है। इसलिए आप मर्यादा में रहें और आचार का पालन करें। यही आज का जो सदाचार है उसके पढ़ाने का आपको उद्देश्य है, ठीक है।